नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। और आज हम बात करने वाले हैं पेडल मिस एप्लीकेशन के बारे में। मतलब आपको ब्रेक जब दबाना होता है, आप उसकी जगह आप एक्सीलेटर प्रेस कर देते हैं, जिससे कि अनइंटेंडेड सडन एक्सीलेशन हो जाता है, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, जिससे कि आपकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। और ये समस्या ज़्यादातर नए ड्राइवर के साथ आती है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं होता पेडल्स का, उसके कंट्रोल्स का और उसके मूवमेंट का। वो कंफ्यूज हो जाते हैं पैनिक सिचुएशन में या फिर हड़बड़ाहट में कि ब्रेक कहाँ पर है, एक्सीलेटर कहाँ पर है। तो उन्हें जो उनके पाँव पर रहता है वो उसको दबा देते हैं, और इन केस उनसे एक्सीलेटर दब जाता है तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। और ये एक्सीडेंट ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके, ट्रैफिक वाले इलाके, या फिर आप पार्किंग लॉट की बात कर सकते हो, या फिर इंटरसेक्शंस की बात कर सकते हो, जहाँ पर पेडल्स की मूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं पर ये गलती ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप चला रहे हैं ऑटोमेटिक कार, ये स्थिति और भी भयानक हो सकती है, क्योंकि उसमें गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें अपने आप एक्सीलेशन होता जाता है और ऑटोमेटिक गियर चेंज होते जाते हैं। और अगर आप हैं न्यू लर्नर, तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी ध्यान देने वाली बातें, जिससे कि आपको इस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहली बात आती है फुट पोजीशन की। अगर आपके पाँव सही जगह पर नहीं है, आपने अपनी फुट को सही जगह पर नहीं रखा है, तो हड़बड़ाहट में, पैनिक सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका ब्रेक कहाँ पर है और एक्सीलेटर कहाँ पर है। तो इसके लिए चलते हैं गाड़ी में। दोस्तों, कुछ लोगों की फुट पोजीशन एक्सीलेटर पे कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि जब आपको इमरजेंसी में ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको पूरा पैर उठा के ब्रेक तक पहुंचाना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें टाइम लगता है और साथ में पैर का पूरा वेट जो है ब्रेक के ऊपर आता है। इससे कि आपको झटके से ब्रेक लगते हैं, स्मूथ ब्रेकिंग नहीं हो पाती है। तो जो सही तरीका क्या है, आप ब्रेक की सीध में अपना जो पैर की एड़ी है वो फ्लोर पे रखिए, और साथ ही कुछ इस तरीके से आप पैडल का कंट्रोल कीजिए अपने पैर से। आप इससे जल्द से जल्द इधर उधर पैडल में जल्दी से जल्द पहुंच सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तुरंत एक्सीलेटर पैडल में पहुंचने की, ब्रेक पैडल से आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और साथ ही में जब आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ती है आप तुरंत ब्रेक पैडल में पहुंच सकते हैं। इस मेथड से क्या है, नए ड्राइवर कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हड़बड़ाहट में कुछ इस तरीके से पैर रख देते हैं, या फिर दोनों एक्सीलेटर और ब्रेक पैडल एक साथ दब जाते हैं। तो ये चीज़ होती है क्रिएट जब आदमी पैनिक हो जाता है और हड़बड़ाहट में ये सब चीज़ें कर देता है। तो सही तरीका है पिवट मेथड, जो कि मैंने आपको अभी बताया। आप उस तरीके से आप अपने पैडल का यूज़ कीजिए, अपने फुट पोजीशन जो है इस तरीके से रखिए, जिससे कि ये सिचुएशन आपके सामने कभी नहीं आए। और दूसरी चीज़ है सीट की पोजीशन। आप अपनी सीट को इस तरीके से एडजस्ट करिए ताकि आपके पाँव प्रॉपरली क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर में सही तरीके से पहुंच पाएँ। तीसरी चीज़, आप ऐसे स्लीपर्स या फिर शूज़ ना पहने जिसमें कि हाई हील हो और दूसरा वो स्लीपरी हो। इससे क्या होता है, हमारा पाँव स्लिप होके गलती से एक्सीलेटर पे चला जाता है, जिससे कि सडन एक्सीलेशन हो जाता है। चौथी चीज़, अगर आप किसी और की गाड़ी चला रहे हैं या फिर गाड़ी बदल के चला रहे हैं, तो थोड़ी देर आप उस गाड़ी में कंट्रोल के फैमिलियर होने की कोशिश कीजिए, आप खासकर कि पैडल का, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कहाँ पर ब्रेक है और कहाँ पर एक्सीलेटर। और अलग अलग गाड़ियों में ब्रेक और एक्सीलेटर की डिस्टेंस अलग अलग होती है। और सबसे खास बात यह है कि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, तब आपने ये प्रैक्टिस करनी है सडन ब्रेकिंग की, इमरजेंसी ब्रेकिंग की। अगर आपको अचानक से ब्रेक मारने पड़ जाए, तो आपको अंदाज़ा रहे कि आपका ब्रेक कहाँ पर है, और कि आपके दिमाग में ये फीड रहे कि मुझे ब्रेक मारना है और ब्रेक की पोजीशन कहाँ पर है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और मैं लास्ट में उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो कि प्रॉपरली ड्राइविंग करना सीख चुके हैं, और वो देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी चलाना सीख रहा होता है, न्यू ड्राइवर होता है जिसकी गाड़ी में एल लगा हुआ होता है, एल मीन्स लर्निंग, तो उन्होंने कोऑपरेट करना चाहिए। उन्हें हॉर्न मार मार के उनके जो है दिमाग में पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, जिससे कि वो हड़बड़ाहट में ऐसा कदम उठाएं। और हाँ, अगर आप को इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई गाड़ी चलाना सीख रहा होता है, तो उससे हमेशा दूरी बना के रखिए,
क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो नया ड्राइवर है। इसीलिए गाड़ी में एल लगवाना ज़रूरी होता है, ये लोगों को अलर्ट करने के लिए। और दूसरी चीज़ आपका डिस्ट्रैक्शन। आप गाड़ी चला रहे हैं ठीक ठाक स्पीड में या फिर हाई स्पीड में भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान नहीं है रोड पे, अचानक से कोई चीज़ अगर आ जाती है तो तब ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आप भूल जाएं आपका ब्रेक का पैडल कहाँ पर है, और हो सकता है कि आप उसकी जगह एक्सीलेटर ही दबा दें। गाड़ी रुकने की बजाय और तेज़ भागेगी और भयानक स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो हमेशा रोड पे ध्यान रखिए, स्पेशली हाई स्पीड में, क्योंकि हाई स्पीड में इम्पैक्ट और ज़ोर का होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ से अवेयर हो गए होंगे, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स इस टाइप के बहुत होते हैं इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड वाइड इन एक्सीडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि पैडल मिस एप्लीकेशन से होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पैडल एरर, जो कि ड्राइवर के द्वारा ही होते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि ये सिचुएशन आपके सामने क्रिएट ना हो, और आप कोऑपरेट करें प्लीज़ नए ड्राइवरों के साथ। उनके आगे ऐसी सिचुएशन ज़बरदस्ती क्रिएट मत करवाइए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।